Dear students, now we are going to see question number 3 of chapter 3, that is minerals and metals. Students, this is basically long answer type question. Earlier we have discussed the two questions. Students, इससे पहले हमने दो questions discuss कर लिए थे long answer type में. अभी हम question number 3 से start करेंगे. Student, question number 3 is, what do you mean by refining of metals? Describe with diagram. स्टूडेंट्स, आपको रिफाइनिंग ऑफ मेटल के बारे में बताना है, ये क्या होता है और इसको डायग्राम के साथ डिफाइन करना है. सो स्टूडेंट्स, गोइंग टू डिफाइन द रिफाइनिंग ऑफ मेटल. रिफाइनिंग, स्टूडेंट आप इस वर्ड को समझ सकते हैं. तो अगर हमें प्योर मेटल चाहिए हो, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, गेटिंग ऑफ प्योर मेटल इज़ नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल. ओके, मतलब स्टूडेंट जब आपने देखा था कि स्मेल्टिंग प्रोसेस के बाद, ठीक है, जो हमें ऑब्टेन होता है मेटल, ठीक है, उसमें क्या होती है, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं. इस वजह से उन्हें हम फर्दर रिफ़ाइन करते हैं, जिसके बाद हम एक प्योर मेटल को ऑब्टेन कर पाते हैं. तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको जो फिगर ड्रॉ करना है दैट विल बी फिगर 3.5. ठीक है, उसमें आपको जो फिगर ड्रॉ करना है वो है फिगर 3.5. ओके. Now students, question number 4 is, describe different method of corrosion of metal. Students, आपको यहाँ पे बताना है कि कैसे जो metals होते हैं वो corrode हो जाते हैं. different metals हैं, उनका different way है corrosion का, corrode होने का. स्टूडेंट, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आप अपने घरों में देखते हैं, अगर आप कोई आयरन का ऑब्जेक्ट देखेंगे या आपके आयरन की विंडो हो या आयरन का टेबल हो, तो आप उसमें देख पाते हैं कि एक आपको रेडिश ब्राउन कोटिंग उसके ऊपर होते हुए दिखती है. ठीक है, आप जिसको आप कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आप उसको हिंदी में कहते हैं मूर्छा लग जाना, लोहे में जंग लग जाना. तो वो एग्जाम्पल है, वो एक तरीके का मेथड है कैसे वो कोरोड हो रहा है. स्टूडेंट, इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये जो आयरन होता है आपका, जो भी सरफेस पे ये आयरन है, ठीक है, ये रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और मॉइस्चर प्रेजेंट है इसके साथ, और बनाता है फेरिक ऑक्साइड, दैट इज़ Fe2O3.XH2O. इसे ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक है, और ये स्टूडेंट बहुत स्लो प्रोसेस है, इसके ऑकर करने में बहुत टाइम लगता है. इसके लिए स्टूडेंट्स आपको हायर क्लासेस में आप देखेंगे कि कैसे हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं. तो आप इसको पेंटिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके इनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है या इनके प्रिवेंट किया जाता है कि इनमें रस्टिंग ना हो. इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आप कॉपर जग वगैरह यूज़ करते हैं घर में, या कॉपर वायर, या आप आपके घर में अगर कॉपर के कुछ मेटल्स हैं, तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि किस तरीके इसमें ग्रेनिश लेयर का फॉर्मेशन होता है. तो ये लेयरिंग भी जो होती है, ये क्या होती है, ये जो कॉपर कार्बोनेट है वो फॉर्म हो जाता है. ठीक है, उसकी वजह से आपको वहाँ पे ग्रेनिश लेयरिंग दिखने लगेगी. तो ये कोरोजन होता है कॉपर में. और आयरन में कैसे कोरोजन होता है, ऑक्साइड के फॉर्मेशन में. कॉपर में कैसे होता है, कार्बोनेट के फॉर्मेशन में. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज, डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमाटाइट. स्टूडेंट्स, आपको जब इस प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, कैसे हम हेमाटाइट और जो है आयरन का, उससे हम कैसे आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं. बट आई विल एक्सप्लेन यू क्लियरली. इसमें स्टूडेंट बेसिकली क्या किया जाता है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज़ करते हैं. तो जो आयरन का ओर होता है उसका पाउडर्ड फॉर्म हम लेते हैं और इसमें हम बेसिकली क्या कर देते हैं, स्मेल्टिंग के प्रोसेस तक ले जाते हैं. और जो पाउडर्ड ओर है, ठीक है, उसको जो है हम लोग कोक या लाइम स्टोन के साथ मिक्स करते हैं. जैसे ही हम इसे कोक या लाइम स्टोन के साथ मिक्स करते हैं और ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है, उसमें इसको डालते जाते हैं, सीधे पोर करते जाते हैं उसके कोन से, तो आप क्या देखेंगे कि जो हॉट एयर है, ठीक है, वो एंटर करती है, लोअर पोर्शन से हॉट एयर जाती है और ऊपर से हम इसमें पोर कर रहे हैं. उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं. अब यही प्रोसेस आपको दिमाग में स्टोर करने हैं. जैसे उस ब्लास्ट फर्नेस में आपके कुछ पोर्शंस हैं, लोअर पोर्शन, मिडिल पोर्शन एंड अपर पोर्शन. इन्हीं पोर्शंस में कुछ फिनोमेनास होते हैं जिसके बाद आप लोग प्योर मेटल आयरन को ऑब्टेन कर लेते हैं या आयरन एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है. तो सबसे पहले पोर्शन में स्टूडेंट होता क्या है, जो कोक है, ठीक है, वो ऑक्सीजन, कोक दैट मीन्स कार्बन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है.
स्टूडेंट मिडिल पोर्शन में आप ध्यान करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो फिर कोक के साथ रिएक्ट करती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करती है। यहाँ आप देख पाएंगे CO इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स क्या होगा कि यहाँ इसी में क्या होगा, लाइम स्टोन जो है डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो जो लाइम स्टोन था यहाँ पे वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। और अपर पोर्शन में क्या होता है स्टूडेंट, जो आयरन ऑक्साइड होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके आयरन मेटल हमें दे देता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। हम इसका आपको अभी फ़ोटो भेजेंगे, आप उसको ढंग से लिखिएगा और कई बार राइट डाउन करके इसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके, फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इज गिव द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। इसमें आपको मेटल्स की कुछ केमिकल रिएक्शन देने हैं। जैसे अगर हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएं तो हमें मेटल ऑक्साइड्स मिलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो मेटल ऑक्साइड्स भी बनते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड्स भी बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स भी बनते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बन सकते हैं। साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन भी रिलीज़ होता है। इसको समझने के लिए आपको इतना समझना है स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड तो फॉर्म होगा ही होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी, या कुछ मेटल के केस में क्या हो सकता है, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा और इनके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। ओके, आप यहाँ एग्जांपल देख पा रहे हैं कैसे मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होते हुए दिख रही है। या अगर सोडियम मेटल का रिएक्शन हो रहा है वाटर के साथ तो कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिख रही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। थैंक यू।